तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुरानी फिल्मों का धमाका। आज की मूवी होने वाली हमारी दास्तां 1950 मूवी, सबसे पुरानी। बात करें इस मूवी की खास होने की, तो एक अनाथ लड़की को उसका बाप लेकर आता है और उस अनाथ लड़की से ही उसका बेटा प्यार कर बैठता है। तो देखो पूरी फिल्म इसी चैनल पे मिलेगी तुम्हें पार्ट बाई पार्ट से। तो स्टार्ट करते हैं मूवी। लेट्स द स्टार्ट। कितनी आलीशान इमारत। आइए हम आपको इसमें रहने वालों की दास्तान सुना। शंभू दादा, राज बाबू, मेरे मालिक, मेरे आका, तुम आ गए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। आना ही पड़ा दादा, तुम्हारे भेजे हुए तार ने मुझे मजबूर कर दिया। अंदर चलो, 24 घंटे से लाश पड़ी है। रानी बिटिया की पथराई हुई आंखें तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी बहन के आखिरी दर्शन कर लो बेटा, आखिरी दर्शन। आओ चलो। रस्सी चल गई मगर पल न गया। वही अकड़ी हुई गर्दन, वही तनी हुई भवें, वही रोग, वही गुस्सा जो जिंदगी में था, मरने के बाद भी दिखाई देता है। खैर, अब मुझे मुर्दा बहन से कोई शिकायत बाकी नहीं रही, पर दुनिया वालों ने इसे माफ नहीं किया शंभू दादा। और शायद यही वजह है कि इसकी लाश पर कोई मातम करने भी नहीं आया। 25 बरस से इस घर में किसी ने कदम नहीं रखा मालिक, और ना ही रानी बिटिया ने किसी से मेल जोल की जरूरत समझी। इतने बड़े घर में पागलों की तरह अकेली खुआ करती थी, और यही कहते कहते मर गई कि मेरे बाप के घर में सिर्फ मेरी हुकूमत हुई। यही हुकूमत तो इस घर की तबाही का बायस बनी है शंभू दादा। खैर, अब पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा। तुम जाओ, अर्थी का इंतजाम करो। खामोश हो गई। इस घर पे राज करने वाली महारानी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। दुनिया सब कुछ भूल जाएगी, मगर ना भूल सकेगी हमारी दर्द भरी दास्तान। तेरा बचपन, वो तेरा गुस्सा, वो तेरी शान। तुम्हें 100 बार समझाया है कि हमारे कमरे में हमारी इजाजत के बगैर मत आया करो। भूल हो गई, बुढ़िया हो ना, भेजा खराब हो गया है मेरा। तुम्हारे भेजे की मरम्मत करनी पड़ेगी। क्या बात है? बिटिया को सरकार ने बुलाया है। हमें बिटिया मत कहा करो, हम तुम्हारी बेटी नहीं। बदतमीज। ये क्या हो रहा है? हट जाओ वरना घोड़ा दुलत्ती मारेगा। बदतमीज। बच्चों के साथ तुम भी बच्चा बन गए दादा। चलो डैडी बुलाते हैं। आपने बुलाया है डैडी? हाँ बेटा, अपने भाइयों के साथ उस कमरे में चलो, हम आते हैं। ये लड़की कौन है? हम क्या जाने। कितनी भोली है। होगी। कितनी सुंदर है। होगी। मेरे बच्चों,
हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि आज से इस घर में तुम्हारे साथ साथ एक अनाथ लड़की भी परवरिश पाएगी। अनाथ लड़की? ये घर अनाथ आश्रम है या धर्मशाला? ये घर यतीम और गरीबों की दुआओं से ही आबाद है बेटा। तो क्या इसकी माँ भी हमारी माँ की तरह मर चुकी है? माँ के साथ साथ इस बदनसीब का बाप भी मौत का शिकार हो गया है बेटा। मासूम बच्ची बिल्कुल बेसहारा है। बेचारी। ठहरो, हम उसे अंदर लेकर आते हैं। आओ बेटा। डरो नहीं बेटा, आज से ये भी तुम्हारा घर है। अपनी बहन से मिलो। इसका नाम है सुशीला रानी, मगर प्यार से हम इसे रानी कहते हैं। सारे घर पर इसी का राज। नमस्ते। और इसका नाम कुंदन है। ये रानी से छोटा है मगर गाय की तरह बेजुबान। और इसका नाम है राज। बड़ा शोख है, बड़ा शरीफ। नमस्ते जी, नमस्ते। रानी, इंदिरा आज रात तुम्हारे कमरे में सोएगी। हमारे कमरे में? वो क्यों? इसलिए कि तुम्हारा कमरा हमारे कमरे के साथ है और हम रात को इंदिरा की देखभाल करना चाहते हैं। और हम कहाँ सोएंगे? इतने बड़े घर में जगह की कोई कमी नहीं बेटा। साथ ले जाकर कमरा दिखा दूं। ये हमसे ना होगा डैडी। रानी, ये हमारा हुक्म है। इसे हमारे कमरे में भेज दो डैडी। हम दोनों भाई कहीं नहीं, ये उसी कमरे में सोएगी। चलो। जाओ बेटा, आराम करो, जाओ। सहम गई है बेचारी। डर गई है बेचारी। मटक मटक कर क्या चल रही हो? कदम उठाओ। सिर्फ आज की रात तुम्हें इस कमरे में सोने की इजाजत दी जाती है, मगर पलंग पर नहीं, जमीन पर। समझी? एक बात और, बत्ती रात भर नहीं चलेगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। बेटा, अब तुम राज के साथ खेलो और मैं चलकर नाश्ता तैयार करूं। हाँ? बड़ी अच्छी बिटिया। फूल, शुक्रिया। रात को डर तो नहीं लगा था? जी नहीं। गुड। नींद आई थी? जी हाँ, गुड। तुम्हारा नाम इंदिरा है या इंदिरा देवी? इंदिरा। गुड। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। नमस्ते। नमस्ते। डैडी ने कहा था हम दोनों भाई तुम्हारा दिल बहलाया करें, सो ये किताब लाया हूँ। इसको पढ़ने से तुम्हारा दिल बहलेगा। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे पढ़ना नहीं आता। हम सिखाएंगे। पियानो बजाना जानती हो? थोड़ा थोड़ा। गुड। आओ। तबीयत ठीक नहीं और बरसात में सैर करने को चले गए आप। ठीक है शंभू। हमने सुन ली है आवाज। काहे को हाथ थका रही? हम उन बदतमीजों के लिए बज रहे हैं डैडी। नाश्ता ठंडा हो रहा है और वो खेलकूद में पड़े हैं। तो जाकर बुला लाओ बेटा। नाराज होने की क्या बात? उफ, क्या मुसीबत है। तुम लोग बहरे हो, लंगड़े हो, लूले हो, क्या हो? नाश्ते की घंटी भी सुनाई नहीं देती। घंटी बजी कब थी? बदतमीज। एक दिन ऐसा पीटेंगे कि याद करोगे। चलो, डैडी इंतजार कर रहे हैं। डैडी?
चल पड़ो ना, मुंह क्या कर रही हो? चलो। तुम पियानो बहुत अच्छा बजाती हो बेटा। हमारी रानी बिटिया को भी सिखाना पड़ेगा। जी नहीं, हमें नहीं सीखना पियानो। रानी बहन को तो गुस्से के सिवा कुछ भी नहीं सीखना। राज, तुम बड़े बदतमीज हो। रानी, तुम बड़ी बदमिजाज हो। खामोश गुस्ताख। अरे ये क्या हुआ है तुम लोगों को? जंगली कहीं का। रानी, वापस आओ रानी। रानी, हम देख रहे हैं कि तुम्हारा मिजाज दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जाता है। अगर तुमने इसी तरह गुरूर और हठधर्मी से काम लिया तो ये हंसता खेलता हुआ घर एक दिन तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप हमें कहते हैं, मगर उस बदतमीज को नहीं डांटते जो एक गैर लड़की के सामने हमारा मजाक उड़ा रहा था। इंदिरा इस घर में कदम रखने के बाद गैर लड़की नहीं रही। खबरदार जो तुमने उसे गैर समझा। वो गैर नहीं था और क्या है। इस घर में कदम रखते ही उसने हमारा कमरा छीना, हमारे भाई छीने, हमारी खुशियां छीनी। वो गैर है, गैर है, गैर है। खामोश बेअदब। हमारे लाड प्यार का ये नतीजा, ये नाम दूर हो जाए। ये तमाचा इस खानदान के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। बीमार बाप का कमजोर दिल अपनी लाडली बेटी पर हाथ उठाकर बहुत घाटे में रहा। डॉक्टरों का इलाज, राज और कुंदन के आंसू, यतीम इंदिरा की प्रार्थना, गरज की हर कोशिश की गई, मगर जिद्दी लड़की टस से मस न हुई और अपनी बेइज्जती का सोग मनाए बैठी की बैठी रह गई। यहां तक कि नेकी का फरिश्ता देखते ही देखते मौत की गहरी नींद सो गया। चिता की आग ठंडी भी न होने पाई थी कि फिर तूफान उठा और यही बिजली एक बार फिर कड़कने के लिए बेताब हुई। चली जा, दूर हो जा डायन। अब तो इस घर में नहीं रह सकती, अब तो इस घर में नहीं रह सकती। रुक जाओ दीदी, रुक जाओ। नहीं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। नागर ने हमारे बाप को डसा है, हम इसका सर कुचल के छोड़ेंगे। मगर हम इसकी हिफाजत करेंगे। हम उसे बचाएंगे, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकती। हट जा बदतमीज। ठहरो ठहरो, ये बहन भाइयों में कैसी फूट पड़ गई। गुस्सा छोड़ दो बेटा, ये मासूम बच्ची बिल्कुल बेकसूर है। शंभू दादा, स्वर्गवासी पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है बेटा। सरकार ने इस बदनसीब को दुनिया की ठोकरों से बचाने के लिए इस घर में पनाह दी थी। मरने वाले की आत्मा को तकलीफ होगी बेटा, शांति से काम लो, शांति से। आओ चलो। एक मोजा काला और दूसरा सफेद, और ये जोड़ा भी वैसे ही। बनाने वाला बेवकूफ मालूम होता है। बनाने वाला नहीं, पहनने वाला बेवकूफ है। सफेद जोड़ा मेरा है और काला तुम्हारा। ऐसा? ठीक 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 ठीक। जूते तैयार हैं। अरे लाओ दादा लाओ, हमें बहुत जल्दी है। जल्दी है? क्यों जल्दी है? कहाँ की तैयारी है? खाना नहीं खाओगे? खाना वापस आकर खाएंगे। आज हमारे कॉलेज में नाटक होने वाला है। नाटक? हाँ हाँ नाटक। हम लोग जरा देर से आएंगे, तुम जागते रहना। जरा देखो तो इंदिरा तैयार हुई या नहीं। इंदिरा गरीब तो कब से तैयार है, मगर आप तैयार नहीं। 8 बज गए हैं, जल्दी कीजिए। हो रही है जल्दी, इसी जल्दी में तस्मे का बूट टूट गया। क्या मुसीबत है। अच्छा तो आप बूट पहनिए, मैं दीदी से इजाजत लेकर आती हूँ। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, दीदी के पास न जाना, वरना नाटक का पर्दा आज नहीं उठेगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं सब ठीक कर लूंगा। दादा ये कपड़े उठा के जरा केस में रखो। कुंदन भैया जरा जल्दी करो ना। वो सब कहाँ है? खाना नहीं खाएंगे? कॉलेज गए हैं, वापस आकर खाएंगे। कॉलेज? रात के वक्त? आज उनके कॉलेज में नाटक हो रहा है। नाटक? दीदी का सो रही है। बारह तो नहीं चला था,
चढ़ा था 130 डिग्री। 130? क्या? घबराने की जरूरत नहीं। Follow me. डरने की क्या बात है? दीदी कोई हवा है जो हमें खा जाएगी? कपड़े बदलो, खाना खाओ और आराम से सो जाओ। कल सुबह देखना बंदे की जो बत्ती चलाओ। भूत के सगे तुम आ गए? दीदी, दीदी। हाँ दीदी, हम तो समझ रहे थे कि तुम सब नाटक देखने गए हो, मगर अब मालूम हुआ कि नाटक खेल कर आ रहे हो। हाँ दीदी, भैया बगदाद का शहजादा बना था और बंदा बगदाद का चोर। खामोश बदतमीज। और ये बगदाद की शहजादी भी भरी सभा में नाच गा कर आई है। यस दीदी, देखने वाले दंग रह गए थे। पर्दा उठता था फिर गिरता था, फिर उठता था फिर गिरता था, फिर उठता था फिर गिरता था। दरअसल वो एक चैरिटी शो था दीदी। हमने सोचा तुम्हें इस नेक काम में कोई एतराज ना होगा। तुमने गलत सोचा था। इस बेवकूफ लड़की ने हमारी आबरू और इस घर की इज्जत पर कीचड़ उछाला है। कल से इसका कॉलेज जाना बंद। ठीक है, मैं और कुंदन भैया तो आज ही कॉलेज को गुड बाय करे आए हैं। शट अप। चलो अपने कमरे में चलो। हम दोनों तो बच गए, मगर गरीब इंदिरा की खैर नहीं। ये बात है तो फिर बगदाद का चोर अपनी शहजादी की इमदाद को रवाना होता है। शरीफों के घर में रहती हो तो शरीफों के चलन भी सीखो। भूल हो गई दीदी, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, बदतमीज। इंदिरा, बगदाद का चोर, दरवाजा खोलो। हाथ पैर तो सलामत है? जी। गर्दन वर्दन तो नहीं टूटी? नहीं। 2-4 तमाचे तो जरूर पड़े होंगे? जी नहीं, बाल बाल बच गए हैं। बच गई? थैंक यू भगवान, थैंक यू। क्या देख रहे हैं? बगदाद का चांद हिंदुस्तान में चमकता हुआ देख रहा हूँ। बगदाद में कोई दूसरा चांद होता है क्या? कैसा होता है वो चांद? बिल्कुल तुम्हारे जैसे। फर्क सिर्फ इतना है, उसमें दाग है और तुम बेदाग। बनाना भी कोई आपसे सीखे, शर्माना भी कोई तुमसे सीखे। अब जाइए ना, दीदी जाग रही है। ओ, इस दीदी की बच्ची को सुलाने के लिए मुझे कोई खास किस्म की गोलियां लानी। खैरियत? बड़ी देर लगाई तुमने। कुछ मत पूछो भैया, क्या बताऊं, बड़े मौके से पहुंचा। देखा तो रानी का एक हाथ इंदिरा की गर्दन पर था और दूसरे हाथ में डंडा। डंडा? जी डंडा, छीनकर 4 टुकड़े कर दिए मैंने। रानी ने पूछा तुम कौन? मैंने कहा बगदाद का चोर। रानी को गुस्सा आया, मुझे गुस्से का बाप आया। उठाया और बाथरूम में बंद कर दिया। ये रही चाबियां, लो तकिए के नीचे रख लो, सुबह देखे जाएगा। तुम लोग अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आती दीदी। ये रही गोली, वो रहा गिलास, उठाओ। काहे की गोली है? नींद की गोली। नींद की? तुम्हारी बकवास को बंद करने के लिए इसकी सख्त जरूरत है। उठाओ, जाओ। खाओ। रात बदतमीज।
क्या बदतमीजी है? सारे घर को सर पर उठा रखा है। बंदा आज से पायलट ऑफिसर बन गया है दीदी। ये रहा जहाज, बैठिए सैर करा लाऊं। सर फिर गया है तुम्हारा, पागल हो गए तुम। कुछ करो तब भी मुसीबत, ना करो तब भी मुसीबत। सच कहता हूं दीदी, मैं पायलट ऑफिसर बन गया हूं। ये देखो मेरी वर्दी, ये देखो मेरी टोपी। यूं करते हैं सलाम। कल है संडे, परसों मंडे, मंडे 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 मुझे ड्यूटी पर जाना है। टाटा। इतनी जल्दी तैयार हो गए? अरे भाई अभी तो 9 भी नहीं बजे। फोटो उतरवानी है, क्या समझे? पायलट ऑफिसर कुछ तुम्हारी तरह बेकार नहीं। बाय बाय। वर्दी तो पहन ली और जच भी रहे हो, मगर जरा भेजे का इलाज भी करा लो। अफसर को अफसर बनकर रहना चाहिए। दरअसल ये वर्दी तुम्हारे जिस्म पर होनी चाहिए थी दीदी। फिर वही बकवास। सुलह की झंडी, सुलह की झंडी। आज तो कुछ ना कहो दीदी, ड्यूटी का पहला दिन है, आशीर्वाद दो। जीते रहो। थैंक यू। टाटा। बदतमीज। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एक्सीलेंट। शुक्रिया। इस लिबास में तो आप बड़े शानदार नजर आते हैं। पायलट ऑफिसर, कोई मजाक नहीं। मगर एक कसर है। जी? कसर? ठहरिए। आहा हा हा, कितनी अच्छी खुशबू है। मालूम होता तुम्हारी जुल्फों की महक इस फूल में सिमट आई है। हाँ? ड्यूटी पर जाइए, देर हो रही है। ड्यूटी गई चूल्हे में, अब ये रेलगाड़ी आगे नहीं चल सकती। मैं चला देती हूँ। अरे बाप रे। भाई भाई। इंदिरा, क्या हो रहा था? कुछ नहीं दीदी, कुछ भी तो नहीं। हम देख रहे हैं कि तुम्हारी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बदतमीजी? हाँ हाँ, बदतमीजी। यह हार उस दिन तुम्हें तजूरी में रखने के लिए दिया था और तुमने इसे तोड़ डाला। हार? आपका हार मैंने तो नहीं तोड़ा दीदी। झूठ बोलती है। शायद आपको याद नहीं रहा, ये हार उस दिन आपके बालों में उलझ कर टूटा था। खैर, इसे हीराचंद जौहरी की दुकान पर ले जाओ और अपने सामने ठीक करा कर लाओ। जी बहुत अच्छा। कहाँ जा रही? दीदी का हार बनवाने। दीदी भी कमाल करती है, बरसात में भीगने के लिए भेज दिया है तुम्हें। देखो तो सही, तमाम कपड़े गीले हो गए हैं। घर से निकली थी तो धूप थी, रास्ते में बरसात आ गई, अब फिर धूप है, मैं क्या करूं? ये सावन का महीना है, घड़ी में धूप, घड़ी में बरसात। बीमार हो जाओगी तो मुसीबत आ जाएगी। चलो चलो गाड़ी में बैठो। क्या देख रहे हैं? चांद से मुखड़े पर पानी के कतरे।
फिर बड़े अच्छे लगते। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? जल मरेगा। बड़े वो हैं आप। कुछ भी हूं, मगर हूं बड़ा खुशनसीब। किस्मत से ये सुनहरा मौका हाथ आया। इंदिरा, बरसात थम गई है। फिर उमंगों की दुनिया में तूफान उठ रहा है। चलो तुम्हें सैर करा ला। जी नहीं, मुझे दीदी का हार बनवाना है। जब तक हार बनाने वाला हार बनाएगा, राजेंद्रा को सैर कराएगा। मंजूर? वुप्पी! यहीं से हम इस मूवी पार्ट को दी एंड करते हैं। अगला पार्ट बहुत जल्दी हम तुम्हारे लिए लेके आएंगे, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब होगा तो पार्ट ज़रूर तुम्हारे पास ही आ जाएगा अपने आप चलकर। तो चैनल को भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीक़ा की मूवी बहुत सारी हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, पार्ट बाई पार्ट, एक से एक पुरानी मूवी, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।